तो चलिए शुरुआत करते हैं अब विल इटर्नल सीजन 3 एपिसोड 35 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि बाय चाचन ने बाइक लैंड के पेट्रियार्क को बंदी बना लिया होता है और उनके साथ वाइल्ड लैंड में घूम रहा होता है। बाय चाचन बोल रहा होता है कि हमें आधा और दिन चलना है और हम जायंट गोस्ट सिटी में पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचने के बाद चाहे बाइक लैंड के एंसेस्टर आ जाएं तो फिर वो भी मुझे अटैक नहीं कर पाएंगे इतनी आसानी से। दूसरी ओर जायंट गोस्ट सिटी के जो किंग होते हैं वो अपने ड्यूक से बात कर रहे होते हैं। किंग बोल रहा होता है कि जो बाय है वो काफी इंटरेस्टिंग है और ऐसा लगता है कि उसके साथ में बाय जीशान भी है। इस वजह से बुचांग तुम्हें वहां पर जाना है और उसे बचाना है। ड्यूक किंग का ऑर्डर मान लेता है। किंग कह रहा होता है कि जो 3 मेजर फैमिली है वो भी अपना कदम बढ़ाएंगी प्रिपरेशन के लिए। इधर वाइल्ड लैंड में बाय हाउ यानी कि बाय जन कल्टीवेट कर रहा होता है। पेट्रियार्क भी पास में बैठे हुए होते हैं और बोल रहे होते हैं कि जब तक तुम्हारी बॉडी पे वो डिवाइन मार्क लगा हुआ है एंसेस्टर का, मेरी बाय फैमिली तुम्हें किसी भी अर्थ के कोने से ढूंढ लेगी आसानी से। बाय जन गुस्से में बोल रहा होता है कि तुम चुप हो जाओ और वो कोशिश कर रहा होता है कि वो उस डिवाइन मार्क को हटा सके अपनी चेस्ट से। काफी देर तक कोशिश करने के बाद वो कामयाब हो जाता है। अचानक से वहां पर काले बादल छा जाते हैं तो फिर जो पेट्रियार्क होता है वो हंसने लगा और बोल रहा होता है कि अब काफी देर हो गई है। ये बोलकर वो ऊपर की ओर देखता है और कह रहा होता है कि एंसेस्टर मैं यहाँ पर आपका वेट कर रहा हूँ काफी टाइम से। ऊपर की ओर आसमान में काले बादलों का बवंडर सा बन गया होता है और उसके बीच में होता है बाय क्लैन का एंसेस्टर बाय जीशान। बाय जीशान कह रहा होता है कि कुछ ही घंटे हुए हैं और तुमने मेरी सील को भी हटा दिया अपनी बॉडी से। बाय जीशान उसे देखकर बोल रहा होता है कि ये एंसेस्टर यहाँ तक आ गया मुझे चेस करते करते। बाय जीशान कह रहा होता है कि बाय हाउ मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं था। ये बोलने के बाद वो बाय जीशान पे एक बहुत ही बड़े हैंड से अटैक कर रहा होता है। उस हैंड का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि बाय जजन नील डाउन हो जाता है और उसके चारों ओर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। फिर बाय जजन पेट्रियार्क की वो रोप पकड़ता है और उसे घुमाकर उस हैंड की ओर फेंक देता है और इसके बाद वो अपनी रेन श्वांजे यानी कि माउंटेन इनकांटेशन का यूज करता है उस हाथ को रोकने के लिए। ये देखकर बाय जीशान थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। बाय जजन को अपना पूरा जोर लगाना पड़ रहा होता है फिर वो सरप्राइज नहीं कर पा रहा होता उस हाथ को। इस वजह से वो अपने टर्टल शेल का यूज करता है और उस हाथ को ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद बाय जजन वहां से भाग रहा होता है और कह रहा होता है कि एंसेस्टर आपको बुरा नहीं लग रहा कि आप अपने एक जूनियर पर अटैक कर रहे हो? क्या आपको डर नहीं है कि सारे लोग आप पे हंसेंगे? बाय जिशान कह रहा होता है कि बाय हाउ मेरे पाम का 30% पावर भी तुम्हें सरपास नहीं कर सकता। ये बोलने के बाद अचानक से बाय जिशान के सामने एक बहुत ही बड़ी बाउंड्रीज आ जाती है। उसे देखकर बाय जिशान दूसरी डायरेक्शन में जा रहा होता है तभी उसके सामने एक और वो बाउंड्री आ जाती है। ऐसे करके बाय जिशान एक हेक्सागन शेप की शील्ड में लॉक हो जाता है। ये देखकर बाय जिशान अपनी पावर का यूज करता है ताकि वो इससे बाहर निकल सके। जब वो बाहर पहुंचने वाला होता है तभी वहां पर कुछ चेन आती हैं और वो उसे जकड़कर नीचे गिरा देती हैं। बाय जिशान बोल रहा होता है क्या ये एंसेस्टर मुझे जिंदा पकड़ना चाहता है? बाय जीशान धीरे धीरे करके उस शील्ड को पेंटागन में चेंज कर देता है और उसके बाद स्क्वायर शेप में। धीरे धीरे वो शील्ड करीब आती जा रही होती है। इस वजह से बाय जीशान अपनी सेलेस्टियल बॉडी का यूज करता है। फिर वो चारों सेलेस्टियल बॉडी को निकालता है ताकि वो चारों मिलकर उस शील्ड को रोकें। बाय जीशान की हालत थोड़ी खराब हो गई होती है। फिर बाय जीशान कह रहा होता है कि बाय हाउ जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम उससे ज्यादा बेटर हो। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे पास ऐसी री इनकारनेट बॉडी है तो फिर मैं अपना टाइम बायची पे क्यों वेस्ट करता। ये सुनकर पेट्रियार्क बोल रहे होते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। क्या एंसेस्टर इस वजह से मेरी हेल्प कर रहे थे कल्टीवेट करने में क्योंकि उन्हें बायची की बॉडी चाहिए थी? फिर वो याद करते हैं कि जब वो एंसेस्टर बाय जीसान से मिलने के लिए गए होते हैं उन्होंने कहा होता है कि सेकंड राउंड के बाद तुम्हें बाय हाउ को जिंदा रखना होगा। पेट्रियार्क कह रहे होते हैं कि बाय हाउ का जो अपीयरेंस है वो शायद तुम्हें बेटर चॉइस देगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसा करोगे। मैंने बेकार में ही अपनी कॉन्क्यूबाइन को मार दिया, साथ ही मैंने बाय हाउ को मारने की कोशिश की और आखिर में बाय हाउ ने बायची को मार दिया और अब तुम बाय हाउ की जान के पीछे पड़े हो। ये बोलकर वो पागलों की तरह हंसने लग जाते हैं और बाय जीशान की ओर देखकर कह रहे होते हैं ये ब्लड किलिंग एबिलिटी हमारी फैमिली की इनहेरिटेंस है जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रही है। ये सब सुनने के बाद बाय शौचन अपने उन्हें बोल रहा होता है तभी ये एंसेस्टर मुझे हर्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इन्हें मेरी बॉडी चाहिए और इसी का फायदा उठाकर मैं यहाँ से बचकर निकल सकता हूँ। फिर बाय शौचन सेलेस्टियल बॉडी को वापस लेता है और वो अपनी वाटर इनकांटेशन का यूज करता है। उसका यूज करके वो शील्ड के अंदर बहुत सारा पानी भर देता है। वो पानी के थ्रू शील्ड को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उल्टा उस पर बैकफायर हो रही होती है। बाय शौचन नील डाउन हो गया और कह रहा होता है कि अगर मैं इस अटैक से बच गया तो फिर मेरे पास चांस है कि मैं यहाँ से बच पाऊँ। बाय शौचन के पास जो टावर होता है यानी कि पैगोडा जो उसे ट्राइब के लोगों से मिला होता है उसमें चारों सेलेस्टियल बॉडी मिलके अपना स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं। धीरे धीरे करके वो पैगोडा लाइट अप हो रहा होता है। बाय जीशान गुस्से में कह रहा होता है कि आज मैंने बहुत ज्यादा वेट कर लिया है, जैसे ही मैं तुम्हारी बॉडी को ऑक्यूपाई कर लूंगा
लूंगा, मैं तभी उसी टाइम डेमी गॉड बन जाऊंगा। ये देखकर पेट्रियार्क पागल से हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या री इनकारनेशन है। बाय जीशान ने अपने स्पेस अटैक कर दिया होता है, जो बाय जीशान का पगोडा होता है वो भी लाइट अप करने वाला होता है पूरी तरह से। तभी वहां पर जायंट गोस्ट किंग के ड्यूक पहुंच जाते हैं। वो बाय जीशान के स्पेयर पर अटैक करते हैं और बोल रहे होते हैं कि रुक जाओ। अटैक से वो स्पेयर ब्रेक हो जाता है और बाय जीशान भी थोड़ा पीछे चला जाता है उसकी फोर्स से। बाय जीशान गुस्से में कह रहा होता है कि वू चांग तुम ये सब क्या कर रहे हो। ड्यूक बोल रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर किंग के ऑर्डर से आया और तुम लोगों ने ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया है अभी तक। बाय जीशान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और बोल रहा होता है कि बाहर क्या सिचुएशन है। ड्यूक बोल रहे होते हैं कि जायंट गोस्ट सिटी के किंग ने मुझे ऑर्डर दिया है बाय फैमिली के बास्टर्ड प्रिंस यानी कि बाय हाउ को कैप्चर करके लाना है और अब से बाय हाउ तुम्हारी लाइफ किंग को बिलोंग करती है। बाय जीशान चिल्लाकर बोल रहा होता है कि ये सही नहीं है, प्लीज वूचांग तुम किंग के पास जाओ, उन्हें बोलो कि ये डील नहीं हो सकती है। बाय हाउ हमारी फैमिली का मेंबर है और ये हमारा फैमिली मैटर है। ये सुनते ही ड्यूक गुस्से में आता है और वो अपने ऑरा से बाय जीशान को नीचे पुश कर देता है। बाय जीशान नील डाउन हो गया होता है। ड्यूक कह रहा होता है कि मैं किंग के अंडर काम करता हूँ और तुम उनके ऑर्डर को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। बाय जीशान बोल रहा होता है कि किंग जानते हैं कि ये बाय हाउ हमारी फैमिली के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और तुम इसे भी अपने साथ लेकर जाना चाहते हो। ड्यूक बोल रहा होता है कि ये किंग की इंटेंशन है, तो फिर तुम और मैं कौन होते हैं फैसला करने वाले। ये बोलकर वो बाशजन को ऊपर की ओर लेते हैं और कह रहे होते हैं कि बाय हाउ तुम मेरे साथ चलोगे। बाशजन काफी सरप्राइज होता है और बोल रहा होता है कि ये पर्सन कौन है, इसने इतनी आसानी से एंसेस्टर को क्रश करके रख दिया है। बाशजन क्लाउड के ऊपर पहुंच गया होता है। फिर वहां पर ड्यूक आते हैं उसके सामने। उन्हें देखकर बाशजन उनके सामने बो करता है और उन्हें ग्रीट करता है और बोल रहा होता है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरे जैसे नोबडी को किंग ने क्यों रिक्रूट किया है। ड्यूक कह रहा होता है कि वो जो भी कर रहे हैं तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। बाशजन बोल रहा होता है कि लॉर्ड वूचांग अगर आप यहाँ पर टाइम पर नहीं आते मेरा रेस्क्यू करने के लिए तो शायद मैं अब तक मर चुका होता। मेरा कल्टीवेशन काफी लो है, मेरे अंदर कोई टैलेंट भी नहीं है। मुझे डर है कि मैं ऐसी रिस्पेक्ट को बेयर नहीं कर सकूंगा और मैं काफी बुरी तरीके से घायल भी हूँ। ड्यूक बोल रहा होता है कि तुम्हारी इंजरी कुछ भी नहीं है। तभी एक पोर्टल से खुलता है और बाशजन की जो भी इंजरी होती है वो ठीक हो जाती है काफी हद तक और उस पोर्टल के थ्रू बाशजन जायंट गोस्ट सिटी के सामने पहुंच जाता है। ड्यूक बाशजन की ओर देखकर बोल रहा होता है कि इसका कल्टीवेशन लेवल है गोल्डन एलिक्सर का और इसके बावजूद भी ये मेरे लेजेंड की पावर को बेयर कर सकता है। ये बोलने के बाद वो दोनों फ्लाई करके जायंट गोस्ट सिटी की ओर बढ़ रहे होते हैं। बाशजन को सिटी नजर आ रही होती है और उसे देखने के बाद वो बोल रहा होता है कि ये है जायंट कासल। ड्यूक बता रहा होता है कि ये पूरी जायंट गोस्ट सिटी है। ये पहली जनरेशन थी एम्पायर की जो कि डेमी गॉड की पावर को यूज करते थे। उनका ही पूरा दबदबा था यहाँ पर। पूरी सिटी बैन से कवर है। मुझे और कुछ गार्जियन को छोड़कर यहाँ पर कोई भी उड़ नहीं सकता है। बाय जशन अपने अपने बोल रहा होता है कि इस ओल्ड मैन का जो स्टेटस है वो काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। कुछ देर तक फ्लाई करने के बाद वो सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचकर वो अंदर लैंड करते हैं और वहां पर कुछ डिसेबल भी खड़े होते हैं जो कि उनको ग्रीट करते हैं। बाय जशन ड्यूक के साथ आगे बढ़ रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है मुझे पता नहीं है कि ऐसे लोग क्यों आए मेरा खुद वेलकम करने के लिए, लेकिन इस ड्यूक के साथ मैं यहाँ पर फ्लाई करके आया हूँ। इसी वजह से मेरे लिए आसानी होगी फ्यूचर में कि मैं वॉक कर पाऊँ जायंट गोस्ट सिटी में। बाशजन मेन गेट पे खड़ा होता है और वो देख रहा होता है अंदर पूरी सिटी की ओर। उसकी नजर अंदर तक जाती है और उसे वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एरे दिखाई देती है। फिर ड्यूक उसे अपने साथ ले जाते हैं जय पर बोल रहे होते हैं कि यही वो जगह है। ड्यूक अनाउंस कर रहे होते हैं कि ये बाय हाउ है जो कि बाय फैमिली का बास्टर्ड सन है और किंग ने पर्सनली ऑर्डर करा है कि अब से तुम यानी कि बाय हाउ तुम्हें एज अ जेलर रिक्रूट किया जा रहा है, वो भी जायंट गोस्ट सिटी के डीमन प्रिजन का। बाशजन बोल रहा होता है कि जेलर मैं। ड्यूक कह रहा होता है कि हमारे किंग का जो ऑर्डर है वो सबसे ऊपर है और अब से तुम जायंट गोस्ट टाउन से बाहर नहीं निकलोगे और तुमने आधा स्टेप भी यहाँ से बाहर निकाला तो फिर मैं तुम्हें पर्सनली खुद बाय फैमिली के पास छोड़कर आऊंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। बाशजन बोल रहा होता है कि क्या मैं जायंट गोस्ट सिटी में अंडर हाउस अरेस्ट हूँ। फिर वहाँ पर एक पर्सन आता है और वो बायो से बोल रहा होता है कि मेरा नाम है सुनपेंग, मैं मैजिक प्रिजन के 10 स्क्वाड का कैप्टन हूँ। बाशजन बोल रहा होता है क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे। सुनपेंग हाँ बोलता है और कह रहा होता है कि किसकी हिम्मत है जो कि वू चैंग के ऑर्डर को ओबे नहीं करेगा। इसके बाद बाशजन कपड़े पहनता है और कह रहा होता है कि ये कपड़े काफी अच्छे फिट हो रहे हैं और वो सुनपेंग के साथ एरे की ओर जा रहा होता है। वहाँ पर कई और भी लोग होते हैं जो कि बाशजन को देखकर बोल रहे होते हैं क्या ये वही बाय हाउ जिसने कि पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। देखने में तो लगता नहीं कि ये इतना टफ होगा, ध्यान से देखो ये कितना वीक लग रहा है। मुझे तो ऐसा डर है कि फ्यूचर में इसकी लाइफ काफी डिफिकल्ट होने वाली है। ये सुनकर बाशजन काफी परेशान हो जाता है। फिर वो सुनपेंग के पास जाता है और पूछ रहा होता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि आप किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। सुनपेंग बोल रहा होता है क्या तुम कुछ भी नहीं जानते हो,
तभी वो दोनों जिस एरे पे खड़े होते हैं वो एक्टिवेट हो जाती है और वो एरे नीचे की ओर जा रही होती है। सुन पेंग बाशाजन से बोल रहा होता है कि ये जायंट डीमन प्रिजन हमारे सिटी की सबसे डेंजरस फॉरबिडन प्लेस है। इस सिटी के अंदर कई सारे एबेस हैं जिसके अंदर हजारों गोस्ट हैं। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्टोन टर्टल है जिसमें की सीक्रेट एरे है जो कि इस प्लेस को गार्ड कर रही है, जिसे कि हमारे किंग ने खुद ही बनाया है। बाशाजन नीचे पहुंचता और देखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जायंट टर्टल होता है। बाशाजन बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। सुनपेंग बता रहा होता है कि यहाँ पर फॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, साथ ही में अनगिनत एविल स्पिरिट है। फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, अगर तुम एक बार यहाँ पर आ गए तो फिर कभी मत सोचना यहाँ से बाहर जाने को। नीचे कल्टीवेटर चाहे जिंदान का हो या फिर हेवन का, कल्टीवेशन की परवाह ना करते हुए यहाँ पर एंडलेस टॉर्चर है। बाशाजन बोल रहा होता है कि मेरा नाम बाशाजन है और मैं रिवर डिफाइंग सेट का यंग एंसेस्टर हूँ, साथ ही मैं ग्रेट वॉल का लिeutenant भी हूँ। ऐसा कौन सा सीन होगा यहाँ पर जो कि मैंने पहले कभी देखा ना हो। ये बोलने के बाद वो अपनी बॉडी पे बहुत सारे टेस्टमैन लगा रहा होता है। ये देखकर सुनपेंग बोल रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो। बाशाजन बोल रहा होता है कि ऐसा कहा जाता है कि प्रिपेयर रहना बेटर है। फिर सुनपेंग आगे बढ़ रहा होता है और बाशाजन उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। सुनपेंग बोल रहा होता है कि हमारे प्रिजन के जो रूल है वो काफी स्ट्रिक्ट हैं। यहाँ तक कि जो प्रिजन के गार्ड होते हैं उनकी भी इंस्पेक्शन की जाती है, वो भी काफी स्ट्रिक्ट। जब भी वो अंदर जाते हैं या फिर यहाँ से बाहर जाते हैं तब वो दोनों एक डोर के अंदर एंटर करने जा रहे होते हैं। बाशाजन बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि अंदर कौन सा हेल है। कुछ मिनट तक ट्रैवल करने के बाद जब वो अंदर पहुंचते हैं तो फिर बाशाजन अंदर का नजारा देखकर चौंक जाता है। वहां पर काफी सारे पूल होते हैं जिसमें कि डिसाइपल नहा रहे होते हैं। अलग अलग तरह के फ्रूट और ड्रिंक वहां पर रखे हुए होते हैं। साथ ही में कई सारी लड़कियां वहां पर होती हैं जो कि उन सबको एंटरटेन करने के लिए डांस कर रही होती हैं। बाशाजन के चेहरे पे चमक आ जाती है और मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि जैसा मैंने सोचा था ये प्लेस उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।